मैं आपका अपना राकेश भाई। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो है वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह को बनाना। ठीक है, तो पहला हमारा वस्तु। वस्तु वह कोई भी भौतिक या आर्थिक चीज है जिसका अस्तित्व हो, जिसे छुआ देखा जा सके, जिसे वस्तु कहते हैं। वस्तु बेसिकली है क्या? वस्तु का मतलब जिसका कोई अस्तित्व हो और उसको छू और देख सके। क्या छू और देख सके तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु। क्या कहते हैं? वस्तु। उसके बाद है हमारा, तो जैसे जैसे अलमारी, बल्ब, कार, कपड़े आदि। अलमारी, बल्ब, कार, कपड़े आदि। फिर उसके वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है वस्तुओं को, जीव या जानकारियों को उनकी समान विशेषताओं, गुणों या संबंधों के आधार पर छोटे छोटे समूह या श्रेणियों में व्यवस्थित करना, जिससे उनका अध्ययन और समझना आसान हो सके। वर्गीकरण करते क्यों हैं? तो वर्गीकरण का मतलब है कि वस्तु है या कोई भी समान विशेषताएं, गुणों या संबंधों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में वर्गीकरण करना। ठीक, वर्गीकरण है व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का मतलब हो गया कि बाबू, व्यवस्थित करने का मतलब ये हुआ है कि समूहों में, अलग अलग समूहों में बांट देना। ठीक, अलग अलग समूहों में छोटे छोटे बांट देना। ठीक, जिससे उनको समझने और पढ़ने में आसानी हो सके। फिर तीसरा है हमारा पदार्थ। क्या है? पदार्थ है क्या? वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है। वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, वह क्या कहलाते हैं? पदार्थ। वह कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे हवा, गैस, जल आदि। पदार्थ बेसिकली क्या है? उसका अपना द्रव्यमान होता है, वह स्थान घेरती है। तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक, उसके बाद है एक से अधिक पदार्थ से बनी वस्तुएं। जो एक वस्तु से नहीं, एक पदार्थ से नहीं, एक से अधिक पदार्थ से बनी वस्तुओं के बारे में बात करें। जैसे हमारे प्लेट। क्या है? जैसे प्लेट थाली, जिसे हम थाली बोलते हैं ना, थाली। इस्पात, कांच, प्लास्टिक। किससे बनी? इस्पात, कांच, प्लास्टिक से। ठीक, उसके बाद है पेन। बेसिकली हमारा पेन किससे? प्लास्टिक से बना रहता है और धातु से भी बनी रहती है या बना रहता है। ठीक, पेन किससे? प्लास्टिक और धातु से। वस्तु जो हमारे कपड़े हैं। क्या है? वस्तु जो हमारे कपड़े हैं किससे बनते हैं? रुई है, ऊन है, चमड़ा है, रेशम है। ये सब क्या है? एक पदार्थ वाले नहीं, एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बने हैं। एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हैं। उसके बाद जैसे सिक्का, जैसे वो जो पैसा है हमारा, जो पैसा। ठीक, सिक्का किस से? जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। क्या हो गया? तांबा हो गया, सोना हो गया और चांदी हो गया। ठीक, फिर हमारे सामने है पदार्थ इन पदार्थों से बनी वस्तुएं। बेसिकली टॉपिक हमारा क्या है? समान पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। समान पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। जो हमारा एक पदार्थ है उससे विभिन्न प्रकार की क्या बनी है? वस्तुएं। इसके बारे में बात करें तो ये हमारा दे रखा है क्या? पदार्थ। क्या दे रखा? पदार्थ इन पदार्थों से बनी वस्तु। जैसे कि हमारा पहला है लकड़ी। क्या है? लकड़ी। पहला पदार्थ हमारा क्या है? लकड़ी। इससे कौन कौन सी वस्तुएं बनी है विभिन्न प्रकार की? कुर्सी है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी है आदि। कुर्सी है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी है और आदि वस्तुएं बनती। फिर हमारा कागज। क्या है? कागज से क्या बनता है हमारा? पुस्तक हो गया, नोटबुक हो गया, समाचार पत्र हो गया, कैलेंडर हो गया। पुस्तक हो गया, नोटबुक हो गया, समाचार पत्र हो गया और कैलेंडर हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है? चमड़ा। बेसिकली चमड़ा से क्या क्या बना? तो बेल्ट है हमारा और जैकेट है। क्या? बेल्ट है और जैकेट है। ठीक, बेल्ट और जैकेट। ठीक, उसके बाद क्या है? रुई से हमारे क्या बनते हैं? कपड़े जिसे वस्त्र हम कहते हैं। कपड़े बनते हैं। रुई से हमारा क्या बनता है? कपड़े जिसे हम क्या बोलते हैं? वस्त्र। जैसे कि पैंट, शर्ट, ये सब क्या है? कपड़े किससे बने? रुई से बने। ठीक, उसके बाद हमारा प्लास्टिक।
प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? खिलौने हैं, बर्तन है, खिलौने हैं, बर्तन है, ये हमारा खिलौने है, बर्तन है, बैग है, मग है, बाल्टियां हैं, ठीक। आदि प्रकार की चीजें बनती हैं या वस्तुएं बनती हैं। तो हमारे सामने कुछ पदार्थों के गुण दे रखे हैं। बेसिकली जो पदार्थ हैं हमारे, उसमें कोई ना कोई तो गुण होंगे। हर पदार्थ में एक ना एक गुण है। तो कुछ जो पदार्थ है हमारे, उसके कुछ गुण दे रखे हैं। जो हमारे पदार्थ हैं उसके कुछ गुण दे रखे हैं, उसके बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन से कुछ गुण दे रखे हैं। तो पहले हमारा है दिखावट। क्या है? दिखावट। फिर ये हमारा क्या है? कठोरता। फिर क्या है? कठोरता। फिर उसका विलेयता। विलेयता। फिर क्या हमारा तीसरा? विलेयता। फिर चौथा है वस्तुओं का जल में तैरना तथा डूबना। जो हमारे मेन क्या है? पदार्थ है, जो हमारे बेसिकली जो हमारे पदार्थ है, उन वस्तुओं का जल में डूबना या तैरना। जो हमारे पदार्थ है जो जल में डूब जाते हैं और कुछ तैरते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे डिटेल से अभी आगे चलते। पारदर्शिता। फिर क्या है हमारा? पारदर्शिता। तो ये हमारे क्या है? पदार्थ के कुछ गुण दे रखे हैं, इनके बारे में एक एक से डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये कुछ दे रखे हैं। पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, जिसमें से पहला हमारा दिखावट। दिखावट यानी दिखावट। दिखावट। दिखावट के आधार पर, ठीक। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। बेसिकली क्या है? जो हमारा पदार्थ है, लकड़ी भी एक पदार्थ है और लोहा भी एक पदार्थ है, पर दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये दिखावट के आधार पर है। क्या है? दिखावट के आधार पर है। तो कोई लकड़ी अलग दिखाई देती है और लोहा अलग दिखाई, और दोनों बेसिकली क्या है? पदार्थ है, भिन्न भिन्न दिखा। तो दिखावट के आधार पर दोनों अलग अलग हैं या नहीं, ठीक। उसके बाद जैसे कि लोहा तांबा कुर्सी आदि। जैसे लोहा तांबा कुर्सी आदि। लोहा तांबा कुर्सी आदि दिखावट के आधार पर दोनों भिन्न भिन्न हैं, पर हैं बेसिकली दोनों पदार्थ। क्या है? दोनों पदार्थ दिखावट के आधार पर अलग अलग बेसिकली हैं, पर दोनों है क्या? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है, ठीक है। क्योंकि लोहा एक धातु है और लकड़ी अधातु है। लोहा एक धातु, लकड़ी अधातु है, ठीक। कोमलता के आधार पर क्या है? कठोरता या कोमलता के आधार पर पदार्थ के गुण, ठीक। तो हमारा कोमलता या कोमल, ठीक। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है, वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से हम संपीड़ित कर सकते हैं, मतलब चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से क्या कहते हैं? चोट पहुंचा सकते हैं और उन्हें आसानी से खरोंच सकते हैं, ठीक। एक नुकीली चीज से खरोचेंगे तो आसानी से खरोच जाएगी। तो ऐसे पदार्थ कहलाते कोमल पदार्थ कहते हैं, ठीक। कैसे पदार्थ? कोमल पदार्थ कहते हैं, ठीक। तो हमारा रुई है, स्पंज। रुई है, स्पंज है। रुई को भी हम आसानी से खरोच सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं। स्पंज को भी हम आसानी से तोड़ मड़ोड़ या पिचका सकते हैं और आसानी से उसको खरोच सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा कठोरता। क्या है? कठोरता। वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना आसान नहीं है, जिन्हें चोट पहुंचाना आसान नहीं है। ऐसे पदार्थ जिन्हें चोट पहुंचाना आसान नहीं है और उन्हें खरोचना भी आसान नहीं है, कठोर पदार्थ कहते हैं। कैसे पदार्थ कहते हैं? कठोर पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसान चोट पहुंचाना आसान नहीं है, संपीड़ित करना आसान नहीं है, खरोचना भी उनको आसान नहीं है, ऐसे पदार्थ कैसे? कठोर पदार्थ है। तो हमारा जैसे पत्थर है, ये क्या है? कठोर पदार्थ। पत्थर कैसा है? कठोर पदार्थ। उसे ना ही आसानी से हम खरोच सकते हैं और ना ही उससे आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं। कील लकड़ी। कील लकड़ी को भी हम आसानी से ना ही खरोच सकते हैं और ना ही आसानी से उसको चोट पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करने वाले गैसीय विलयन। इसकी गैसीय विलयन। गैसीय विलयन है क्या चीज? गैसीय विलयन ऐसी विलयन जिसका विलयन घोलक गैसीय अवस्था में। ऐसे विलयन जिसका घोलक क्या हो? गैसीय अवस्था में, उसे क्या कहते हैं? गैसीय विलयन। तो हमारा क्या गैसीय विलयन? जैसे कि हमारा क्या है? ऑक्सीजन गैस। ये क्या है? गैस है ना। ये क्या है? गैसीय विलयन। ऐसा विलयन जो हमारी गैसीय विलयन हो। ऐसा विलयन जो गैसीय में हो। ऐसा विलयन कैसा? गैसीय में, ठीक। मतलब घोला हो, ठीक। कैसा? विलयन, ठीक।
कौन से अवस्था में? गैसीय विलय। किसमें? गैसीय विलय। फिर हमारा वस्तु जल में तैरने अथवा डूब सकती है। जो हमारी वस्तुएं हैं वो जल में डूब अथवा तैर सकती हैं। जो हमारी वस्तुएं जल में डूब अथवा तैर भी सकती हैं। आइए बात करते हैं तैरने वाली वस्तुएं और डूबने वाली वस्तुएं। जो हमारी तैरने वाली वस्तुएं और डूबने वाली वस्तुएं किस पर निर्भर है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी या उनके घनत्व पर निर्भर करता है। कोई वस्तु है पानी में डूबेगी या तैरेगी, ये किस पर निर्भर? तो उसके घनत्व पे। किसके? उसके घनत्व पर। कोई वस्तु है पानी में डूबेगी या तैरेगी, ये उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। ठीक, क्या करेगी? पहले हम बात करेंगे तैरने वाली वस्तुएं। पत्ते, प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारा आदि। इनकी डेंसिटी मतलब इनका घनत्व कम है। डेंसिटी या घनत्व इनका कम है तो ये क्या करेंगे? पानी के ऊपर तैरेंगी। पानी के ऊपर तैरेगी। ठीक, पत्ते, प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारा ये क्या करेंगे? पानी के ऊपर तैरेंगे। फिर जिसकी घनत्व अधिक है, जिसका घनत्व अधिक है वो क्या? डूब जाएंगे। क्या होंगे? डूब जाएंगे। जैसे कि पत्थर, रेत, चम्मच, कील। ठीक, लोहे की कील या कील। ठीक, इनका घनत्व अधिक है, इनका घनत्व अधिक है तो ये क्या करेंगे? पानी में डूब जाएंगे। क्या करेंगे? पानी में डूब जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियरली इतना चैप्टर जो पढ़ाया अभी तक का अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिस बच्चे को इस टॉपिक में अगर अदरवाइज इस चैप्टर में कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर। पारदर्शिता के बारे में, पारदर्शिता के बारे में पहला है हमारा पारदर्शी वस्तुएं। जिन पदार्थों से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है और हम आर पार देख सकते हैं वे पारदर्शी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है और हम उन पदार्थों के आर पार देख सकते और हम उन पदार्थों के आर पार देख सकते हैं वे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि साफ कांच, साफ कांच, साफ पानी, हवा। साफ कांच, साफ पानी और हवा। क्योंकि जैसे कि ये मेरा चश्मा है, ये मेरा चश्मा है, इसमें जो कांच लगा है इससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है, ये गुजर सकता है। इससे आर पार प्रकाश आसानी से हो सकता है और गुजर भी सकता है, गुजर सकता है। और हम आर पार इसके देख भी सकते हैं। हम इसके आर पार देख भी सकते हैं। तो ये कैसा है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। फिर हमारा परभासी। परभासी इन पदार्थों से प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरता है या इन पदार्थों से प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरता है। इनसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरता है, बात एक ही है। ठीक, जो हमारे परभासी पदार्थ हैं इनसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरता है, थोड़ा थोड़ा गुजरता है। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। ठीक, घिसा हुआ कांच से थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश बिन से थोड़ा थोड़ा। और जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये कैसे है? परभासी। परभासी। ठीक, फिर अपारदर्शी। कौन से? अपारदर्शी। इनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता। अपारदर्शी में इनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता, बिल्कुल भी नहीं गुजरता। अपारभासी में इनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता, जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता। जैसे लकड़ी, पत्थर, इनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता, इनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता। मैंने आपको पहले बता दिया है पारदर्शी, फिर दूसरा है परभासी, तीसरा है अपारदर्शी। मैंने तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो अभी भी तो अब मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर पूरा समाप्त। फिर मिलेंगे।